साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम उन तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, एवं मेरे आचार्य गुरुवरे गुरु के चरणों में मेरा शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक भयानक युद्ध के बारे में। आज से बहुत समय पहले भगवान बुद्ध के समय से महायुद्ध होने वाला था, भयानक युद्ध होने वाला था, खून की नदी बहने वाली थी, परंतु भगवान बुद्ध जी ने उसे रोक दिया। उस युद्ध को रोक करके दोनों को मिला दिया। आखिर कैसे हुआ था? भगवान बुद्ध ने उसे कैसे रोका उस युद्ध को, वही आज बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। तो ये युद्ध कैसे शुरू होता है, सबसे पहले हम वो आपको बताते हैं। भगवान बुद्ध के समय आप लोग सुने होंगे कपिलवस्तु, जहाँ भगवान बुद्ध का राज्य था। शुरू में कपिलवस्तु था, इसके बाद और एक नगर था, आप सुने होंगे कोलिय, शाक्य जनपद एवं कोलिय जनपद। शाक्य जनपद में ही कपिलवस्तु आता था, कोलिय जनपद में आता था कौन? शाक्य जनपद का राजा थे शुद्धोधन, कोलिय का कोई और था। तो कोलिय नगर की ही थी महाप्रजापति गौतमी और महामाया। तो वो दोनों राज्यों के बीच एक नदी बहती थी, कोलिय देश और शाक्य देश। तो वो जो नदी बहती थी उसी नदी का नाम था रोहिणी। तो ये दोनों देशों का जो किसान लोग थे ना, उसी नदी से ही फार्मिंग करते थे, उसी नदी का पानी से ही सारी खेती बाड़ी का काम करते थे। तो क्या हुआ ना, कौन सा महीना? जून का महीना आया। तो जानते हैं कि जून के महीने में बहुत गर्मी बढ़ जाती है, पानी का लेयर बहुत नीचे चला जाता है। तो क्या हुआ, नदी का पानी भी कम गया। नदी का पानी कमने के कारण सामान्य वे लोग हमेशा कैसे करते थे, नदी के बीच में बांध डालते थे, और क्या होता था, नदी का पानी जो था वो दोनों ओर बहते जाता था, जिससे दोनों देशों के लोग खेती का काम करते थे। परंतु इस बार गर्मी बढ़ने के कारण पानी कम गया। तो वो दोनों साइड के किसान लोग जमा हो करके उधर कोलिय देश का लोग कहने लगे, किसान लोग, कि ऐसा बात है जो इस बार गर्मी बढ़ गया है, पानी कम है, तो इस बार दोनों साइड में पानी ले जाने जाएंगे तो दोनों में से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है, क्या, इस बार पानी केवल हम लोग की तरफ घुमाया जाए। तब शाक्य देश के किसान लोग कहने लगे, अरे ऐसे कैसे हो सकता, तुम लोग पानी ले लेगा, पानी ले करके पूरा अच्छा से फसल उपजाऊ कर लेगा, धान ये सब खूब हो जाएगा, इसके बाद अपना घर में पूरा फसल जमा कर लेगा, अपने कोठियों को भर लोगे, इसके बाद हम लोग को सोना चांदी पैसा ले करके तुम लोग का घर घर जाना होगा भीख मांगने के लिए। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ये पानी केवल हम लोग के साइड आएगा। ये शाक्य देश के लोग कहने लगे। उन लोग कहता है ऐसे कैसे हम लोग दे देंगे, नहीं हम लोग नहीं देंगे, हम लोग को चाहिए पानी। इन लोग कहता है नहीं हम लोग हैं, हम लोग को चाहिए, हम लोग को चाहिए पानी, तुम लोग को नहीं। ऐसे करके क्या हुआ, दोनों में विवाद बढ़ गया। किस लिए? पानी के लिए विवाद बढ़ गया। उसी के बीच में क्या हुआ, वो कोलिय साइड का जो था वो एक आदमी उठ करके इधर शाक्य साइड का किसान को जाके एक थप्पड़ दे दिया, इधर से भी वो एक थप्पड़ दे दिया, दोनों हो गया गुस्सा। फिर क्या हुआ, कोलिय साइड का लोग जो था शाक्य लोगों को गाली देने लगा कि अरे तुम लोग क्या शाक्य देश का लोग हो, खूब गाली देने लगा।
परंपरा को भी गाली देने लगा, शाक्य परंपरा को, कि तुम लोग का परंपरा में कितना शक्तिशाली है, हाथी घोड़ा भी आ जाएगा तो हम लोग देख लेंगे क्या कर लेगा। तो शाक्य साइड का किसान लोग था, उन लोगों को भी गुस्सा है। इन लोगों को क्या किया, जो कोली देश का जो परंपरा को था, परंपरा को गाली दे के कहने लगा कि अरे तुम लोग क्या कोली साइड का क्या परंपरा, तुम लोग का भी हाथी घोड़ा तलवार आ जाएगा फिर भी हम लोग का क्या बिगाड़ लेगा। ऐसे करके पूरा गाली गलौज हो गया, विवाद बढ़ गया, पूरा बढ़ गया, मारापीटी भी हुआ। किस लिए? पानी के लिए। अभी क्या हुआ, तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, परंपरा को गाली दे दिया, मतलब जानते ही हैं। तो इधर का साके साइड का एक किसान मंत्री को जाके बता दिया कि हम लोगों का परंपरा आपको आप हम लोग का परंपरा को ऐसे गाली दिया। तो बोलता साक के लोग और मंत्री लोग क्या हुआ, राजा को बता दिया। राजा बोला अच्छा दिखाते हैं हम अपना ताकत, कैसा ताकत है, सेना तैयार करो। तुरंत आदेश दिया, चतुरंगिनी सेना, हाथी घोड़ा रथ पैदल सेना सब तैयार करवा लिया तुरंत। किधर से? साके साइड से, साके का राजा। उधर भी जाके बोल दिया मंत्री को कोली साइड में, तो उधर का राजा भी गुस्सा हो गया, अच्छा ठीक है दिखाते हैं हम अपना पावर करके। उन लोग भी पूरा सारा सेना, चतुरंगिनी सेना तैयार कर लिया, पूरा हाथी घोड़ा, इसके बाद रथ और पैदल, ये 4 प्रकार के होते हैं ना सेना, हाथी से युद्ध करने वाले, घोड़ा से युद्ध करने वाले, और रथ पर सवार होकर युद्ध करने वाले, और पैदल चलते हुए युद्ध करने वाले। ये चतुरंगिनी सेना तैयार हो गया। अभी दोनों साइड महाभयानक सेना, हजारों हजार से भी ज़्यादा, लाखों लाख से ज़्यादा सेना दोनों साइड में। किस लिए? महायुद्ध के लिए अभी रेडी हो रहे हैं। क्या कारण था? शुरुआत हुआ जल से, जल से। अभी दोनों आ रहा है, उसी दिन तुरंत निकल गया। अभी दोनों साइड से महासेना, महासेना आ रहा है। किस लिए? महायुद्ध के लिए। खून की नदी भी बहने वाली है, भयानक युद्ध, मतलब महायुद्ध, मतलब समझ लीजिए आप लोग। तो भगवान बुद्ध जी उसी दिन ध्यान में बैठ के, महाकरुणा समापत्ति में बैठ के दुनिया की ओर देखते समय दिखाई दिया, ये अपना ज्ञाति, अपना परिवार, क्योंकि दोनों परिवार में ही आता है, दोनों देश का साइड, दोनों देश के लोग परिवार में आता है। तो भगवान बुद्ध जी देखें कि ये लोग महायुद्ध करने जा रहा, खून की नदी बहाने जा रहा, अंत में जिससे किसी का लाभ नहीं होगा, केवल प्राण जाएंगे बहुत सारे लोगों का। अगर मैं नहीं गया तो ये महायुद्ध रुकेगा नहीं, अगर मैं नहीं गया तो ये खून की नदी बह जाएगी, मुझे जाना जरूरी है। ऐसा सोच भगवान बुद्ध जी उसी दिन आसमान से जाते हैं। आसमान से जा कर के जहाँ पर वो नदी बहती थी, उसी नदी के बीच में आसमान में बैठ गया। तब तक वो सेना, जो दोनों साइड की सेना थी, दोनों साइड की सेना नदी की दोनों तरफ आ चुकी थी। महासेना, भयानक सेना, खूंखार सेना, महायुद्ध के लिए। तो नदी के दोनों साइड अभी क्या है? महासेना। भगवान बुद्ध जी कहाँ पर है? उसी नदी के बीच में, आसमान में, आसमान में। भगवान बुद्ध जी आते के साथ देखिए क्या हुआ। वो लोग गौरव करते थे भगवान बुद्ध जी को, भगवान बुद्ध जी को गौरव करते थे। तो शाक्य, मतलब शाक्यों का राजकुमार थे ना, पहले राजा बनने वाले थे। शाक्य लोग क्या किया, अरे ये तो हमारे भगवान गौतम बुद्ध जी आ गए, तथागत बुद्ध जी आ गए, उनके सामने हम लोग कैसे हथियार उठा सकते हैं। सारे लोगों ने अपना अपना हथियार नीचे रख दिया वहीं पर, सारी तलवार, क्योंकि उन लोग जानता कि भगवान बुद्ध जी हैं तो इन लोगों को, हम लोगों को कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उन लोग जानता था, इसलिए उन लोग नीचे रख दिया। कोली साइड का लोग भी इज्जत करता था भगवान बुद्ध जी को, गौरव करता था, उन लोग भी तलवार को नीचे रख दिया उसी क्षण के लिए। युद्ध समाप्त नहीं हुआ, युद्ध तो करेंगे, उन लोग पूरा सोच लिया था, क्योंकि थोड़ा सा गुस्सा आने के बाद जानते हैं कि अपना ताकत दिखाने का मन सबको आता है। तो भगवान बुद्ध जी ने पूछा कि अरे
ये युद्ध किस लिए हो रहा है, आखिर क्या है इसका कारण। तो उधर का राजा चुप हो गया। राजा पूछा मंत्री से, तुम जानते हो? तो मंत्री बोल नहीं। वो बोलते आगे पूछा नहीं। तब किसान लोग खड़ा होकर चिल्ला के बोला कि भगवान, ये युद्ध जल के लिए हो रहा है, जल को लाहल इसका नाम, जल का विवाद, जल के लिए हो रहा है महायुद्ध। भगवान बुद्ध जी पूछते हैं उन सभी से, अभी आसमान में बैठे हुए हैं, थोड़ा फिगर बनाइए अपने मन में कि कैसा वो दृश्य होगा। दोनों साइड महासेना आसमान में भगवान बुद्ध जी पूछते हैं सभी से, दोनों राजाओं से और सभी लोगों से, कि कीमती क्या है, मूल्यवान क्या है? जल ज्यादा मूल्यवान है या धरती? तो राजा लोग कहते हैं कि भगवान, जल से ज़्यादा मूल्यवान तो धरती है। ठीक है, अभी बताओ, जल ज़्यादा मूल्यवान है या मनुष्य? राजा लोग कहते हैं जल से ज़्यादा मूल्यवान तो मनुष्य है। ठीक है, भगवान कहें, भगवान बुद्ध जी और कहते हैं जल ज़्यादा मूल्यवान है या क्षत्रिय, क्योंकि वो सब तो क्षत्रिय है। भगवान बुद्ध जी, जल से ज़्यादा कीमती मूल्यवान तो क्षत्रिय है। भगवान बुद्ध जी बोले, फिर ये कैसे हो रहा है? ये जल का मूल्य नहीं है, उस अमूल्य वस्तु के लिए बहुत कीमती मूल्यवान क्षत्रियों का नाश करने जा रहे हो। ये कैसे है, ये क्यों, ये ठीक है क्या? उन लोग कहता है कि नहीं। सचमुच में ये देखिए ये घटना कितना, ये बात कितना सत्य है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि जल ज़्यादा मूल्यवान है या मनुष्य? लोगों ने कहा मनुष्य। कितना सत्य है देखिए, क्योंकि कोई भी मनुष्य मर जाने के बाद सारे गंगा नदी का पानी भी उस आदमी पर डाल देंगे तो वो आदमी जिंदा हो जाएगा, प्राण आ जाएगा? नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। आजकल देखिए युद्ध हो रहा है, क्या वो रूस देश है और यूक्रेन देश है, ऐसा युद्ध हो रहा है, महायुद्ध हो रहा है आजकल भी। वो चाहते हैं कि ये यूक्रेन को अपना कब्जा में कर लेने के लिए। जरा सोचिए, उसके कारण कितने लोगों का प्राण जा रहा है, कितने लोगों का। क्या इस धरती में किसी एक में भी ऐसा शक्ति है, कोई भी है कि मरने वाले मनुष्यों का प्राण दे सके? नहीं। धरती तो मिल जाएगा, जमीन भी मिल जाएगा, पर किसी एक भी मनुष्य का प्राण लौटाने का शक्ति किसी में नहीं है। यहाँ तक इस धरती में जितना भी मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, मर जाने के बाद उस मनुष्य को सारे दवाइयों से स्नान भी करवा देंगे, मनुष्य का प्राण नहीं आता, नहीं आएगा। तो देखिए, ये जल कीमती है या मनुष्य, धरती कीमती है या मनुष्य? भगवान बुद्ध जी और कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि इस प्रकार अकीमती जल के कारण क्यों क्षत्रिय लोगों का वध करने जा रहे हो? कितना सत्य है। सागर का सारा पानी भी उस मरे हुए इंसान पर डाल देंगे तो मनुष्य का प्राण वापस नहीं आता। इसका मतलब मनुष्य का प्राण कीमती है। दुनिया में जितना भी धन संपत्ति है, करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा, सोना चांदी हीरा मोती, वो सब ला करके उस मरा हुआ आदमी के सामने भी रख देंगे, या उस सारे सोना चांदी पर आदमी को रख देंगे, प्राण नहीं आता। इसका मतलब क्या है कीमती? प्राण, मनुष्य। देखिए, परंतु लोगों को ये समझ में नहीं आता। तो भगवान बुद्ध जी इसी उदाहरण से पहले समझाते हैं, इसी उदाहरण से। आजकल देखिए, कोई भी लोग युद्ध कर लेंगे, युद्ध करके क्या होता, एक और राज्य को पकड़ लेंगे, एक और देश को पकड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा? उन लोगों को क्या अमर हो जाएंगे? नहीं, उन लोगों का भी मृत्यु एक दिन आएगा। 2 राज्य जीत लेने के बाद क्या खाना खाते समय जो 1 प्लेट खाना खाते हैं, क्या वो 2 प्लेट खाना खा लेगा? क्या एक बार में 2-2 बिस्तर पर सोएगा? क्या एक बार में 2-2 देश में रहेगा? क्या एक बार में 2-2 जगह पर ऐश मौज करेगा? क्या नहीं। ये तृष्णा का तो अंत नहीं है, इच्छा का तो अंत नहीं है। भगवान बुद्ध जी ने बताया है क्या, पब्बतस्य सुवर्ण सजात रूप से केवला द्वितावनालमेका सिद्धि विद्वा समंचरे। सोना चांदी का 2 पर्वत
एक नहीं 2 पर्वत भी मिल जाएगा तो एक इंसान को, इंसान का मन नहीं भरता। ये तृष्णा का स्वभाव ऐसा है। तो आजकल जो युद्ध कर रहे हैं उन लोगों का मन कभी भी भरता नहीं है, लेकिन अंत में होता क्या है युद्ध से? केवल विनाश। लोगों का प्राण जाता है, प्राण तो बहुत जाता है, परंतु एक आदमी का भी प्राण लौटाने की क्षमता इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। तो सिर्फ अपने जीवन में पाप कर्म ही जमा कर लेते हैं। तो देखिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं इसके बाद कि इस प्रकार से दोनों राजाओं को और सभी लोगों को इस प्रकार से इस अमूल्य जल के लिए क्यों इतने क्षत्रिय राजाओं का प्राण, इन क्षत्रियों का प्राण लेने जा रहे हैं, ये व्यर्थ है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये कलह से, विवाद से, वैर से, क्रोध से कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलेगा नहीं, सिर्फ एक दूसरे का विनाश होगा। भगवान बुद्ध जी उससे समझाने के लिए कि कोई लाभ नहीं युद्ध से 5 घटना बताते हैं, 5 कथा बताते हैं अतीत में घटित हुआ वो सभी लोगों को, क्योंकि युद्ध सामान्य महायुद्ध पर निकलें तो इतना आसानी से रुकता नहीं है ना, तो इसलिए घटना बताएंगे भगवान बुद्ध जी उन लोगों को। तो हम उसी में से कुछ घटना आप लोगों को ही बताएंगे जो जातक कथाएं में आता है। भगवान बुद्ध जी पहला घटना बताते हैं क्या कि इस वैर से, क्रोध से कोई लाभ नहीं है। पूर्व की घटना इस प्रकार से होते हैं। क्या होता? पूर्व में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा था। उस समय उसी नगर से कुछ दूर पर एक गांव था। उसी गांव में बढ़ई लोग रहते थे। तो वो बढ़ई लोग क्या करते हैं ना, जंगल में जाते हैं, जा कर के लकड़ियाँ काट कर लाते हैं, उसी से रथ बनाते हैं, रथ बना करके रथ को बेचते हैं। वही उन लोगों का व्यापार था, बिजनेस था। तो उसी में से एक बढ़ई था जो एक दिन रथ बनाने के लिए लकड़ी की खोज में जंगल जाता है। उससे पहले, उससे कुछ समय पहले एक और घटना होती है। क्या? उसी जंगल में एक भालू रहता है। वो भालू एक दिन शिकार करते करते थक जाता है तो एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगता है, एक वृक्ष के नीचे सोने लगता है। वो वृक्ष का नाम पाली में तो फंदन बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या है उसका नाम, मुझे भी मालूम नहीं। तो वृक्ष बड़ा था। तो सोते समय क्या हुआ, हवा चलते समय हवा की झोंके से एक सूखी डाली टूट कर गिर जाती है, और गिरने के बाद वो भालू का सिर पर ठसकाला, मतलब जोर से लगता है सिर पर। भालू दिखता है बहुत जोर से चोट लगा, दौड़ के तुरंत भागता है। भाग करके पीछे मुड़ के देखता, किसने मारा मुझे? यहाँ पर तो ना बाघ है, ना शेर, ना ही कोई जंगली जानवर, मुझे किसने मारा? फिर पीछे देखा, कोई नहीं है। जरूर इस वृक्ष में रहने वाला देवता ने मुझ पर प्रहार किया, क्योंकि चोट लग गया तो दुखने लगा था उस भालू को। जरूर इस वृक्ष के रहने वाले देवता ने प्रहार किया। ये वृक्ष का देवता मुझे पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस वृक्ष के नीचे हिरन भी सोते हैं और दूसरे जानवर भी सोते हैं। उन लोगों से कोई ईर्ष्या नहीं, कोई वैर नहीं, कोई नफरत नहीं। मैं सोते समय वृक्ष का देवता पसंद नहीं करता, मुझसे ईर्ष्या करता है, मुझसे क्रोध करता है। छोड़ेंगे नहीं, हमको पसंद नहीं करता है ना, इस वृक्ष को मैं उखड़वा दूंगा, मैं उखड़वा दूंगा, इस वृक्ष को काट काट करके ख़त्म करवा दूंगा। ऐसा गुस्सा, वैर बना लिया बेमतलब का। अभी देखिए उसका वैर वृक्ष देवता ने कुछ नहीं किया है, वो हवा के कारण गिर गया ना। अभी ये इधर उधर ढूंढ रहा था। तो उसी समय क्या हुआ, वो रथ बनाने वाला आदमी कुछ आदमी लोगों के साथ आया था जंगल में लकड़ी की खोज में। तो इधर उधर भटकते समय ये भालू मिलता है। भालू पूछता, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उस समय बातें भी चलता था जानवरों में, मनुष्य में। पहले तो वो आदमी आश्चर्यचकित होता कि अरे ये भालू भी बात कर रहा है इंसान की आवाज़ में। तो पूछता है कि क्यों आए हो? वो लोग कहता है कि हम लोग रथ का चक्का बनाना है, उसी रथ का चक्का बनाने के लिए हम लोग लकड़ी की खोज में हैं। भालू कहता है, हाँ आप लोग लकड़ी की खोज में हैं, हम बहुत बेस्ट सुपर पावरफुल, हम लकड़ी का नाम बताते हैं। उस लकड़ी का नाम है फंदन,
मतलब जो हम पाली में बताएं। तो उन लोग पूछता है कि वो फंदन का पेड़ कैसा होता है, उसका पत्ता किस प्रकार का होता है, उसका पहचान कराइए ताकि हम लोग उस लकड़ी को पा सकें। तो वो भालू कहता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं है, ये है देखिए करके वो पेड़ को दिखा देता है जिससे डाली गिरा था, यही है वो पेड़, आप इसको काटिए, इसे बनाइए, बेस्ट रहेगा। उन लोग मान लेता है। अभी भालू पूरा खुश, क्यों, अपने दुश्मन को मार गिराएगा ना, मतलब दुश्मन जहाँ रहता है उस पेड़ को मार गिराएगा। भालू बड़ा ही खुश हुआ। उन लोगों ने क्या किया, लकड़ी का वो पेड़ काटना शुरू करने के लिए सारा तैयारी शुरू कर दिया। भालू चला गया। सचमुच में उस वृक्ष में एक देवता था। सचमुच में वो देवता ने सोचा, अरे हमने तो इस भालू के ऊपर कुछ भी नहीं गिराया, ये भालू तो झूठ मूठ में हम लोग मुझसे वैर बांध लिया। हम भी नहीं छोड़ेंगे इस भालू को। वो देवता एक आदमी का रूप लेकर आता है उन आदमियों के पास। आकर के उन बढ़इयों से पूछता है कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, हम लोग वृक्ष काट रहे हैं, क्यों, हम लोग को रथ बनाना है। किसने कहा, भालू ने कहा। तो वो जो देवता रहता मनुष्य का रूप धारण किए। ठीक है, आप लोग रथ तो बना रहे हैं, परंतु एक उपाय बताते हैं। वो जो रथ का जो चक्का रहता है ना, उसी चक्का के चारों ओर अगर भालू का जो गला रहता है, गला के पास जो चमड़ी रहता है, वो चमड़ी वो चक्का के चारों ओर लपेटेंगे तो लोहा का पट्टी, मतलब लोहा का पट्टी लपेटा जैसा बहुत मजबूत रहेगा चक्का, बहुत पावरफुल रहेगा। तो उन लोग बोला हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। वो लोग पूछता कि अरे भालू कहाँ मिलेगा हम लोगों को। तो वो मनुष्य जो देवता रहता है कहता है, अरे जो अभी पहले तो था यहाँ पर, तो उसी को मार के ले लो। देखिए वैर कहाँ से कहाँ जा रहा है अभी। तो उन लोग कहा कि अरे वो तो चला गया भालू। तो ठीक है कोई बात नहीं, उसको जाके बुलाओ, बोलो कि अरे पेड़ कैसे काटना है, शुरुआत कहाँ से करना है, तो वो आएगा, तुम लोग मिलकर मार देना। वो लोग उसी आइडिया से भालू को लेकर के आया, भालू को मार दिया, भालू को मार दिया। पेड़ भी गया, पेड़ भी खत्म, भालू भी खत्म। देखिए वैर से कहाँ से कहाँ चला गया। ये भालू ने वैर बांधा किससे, वृक्ष से, वृक्ष को नाश करवाया, वो भी वैर बांध लिया इससे। अभी दोनों बेमतलब का क्या हुआ, दोनों का नाश हो गया, दोनों का विनाश हो गया। भगवान बुद्ध जी ने बताया उन सभी जो महायुद्ध होने वाला था उसी समय कि देखिए देखो उन दोनों का विनाश बिना मतलब के हो गया, वैर के कारण, गुस्सा के कारण, नफरत के कारण। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि लेकिन उन यात्रियों को, उन यात्री लोगों को बताते हैं, परिवारों को, उस महासेना को दोनों साइड का, लेकिन अगर एकता में तुम लोग रहे तो, मिलजुल करके रहोगे तो कभी भी विनाश नहीं आएगा, बड़ा से बड़ा संकट भी दूर चला जाएगा, एकता में रहोगे तो। अभी उन लोगों का एकता भंग होने न जा रहा है दोनों साइड का महायुद्ध करके, तो कहते हैं एकता में रहोगे तो बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा, बड़ा से बड़ा विनाश भी दूर हो जाएगा। भगवान बुद्ध जी उसके लिए भी एक घटना बताते हैं, जो हम पहले बताएं वो आता है, वो जो पहले बताएं वो आता है फंदन जातक नाम है, उसी जातक, उसी घटना से भगवान बुद्ध जी बताएं। अब ये बताते हैं भगवान बुद्ध जी इसका अगला घटना कि अगर एकता में रहोगे तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये जातक घटना आती है रुक्खा धम्म जातक में, इस जातक का नाम है। उसमें भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि बहुत पूर्व में वाराणसी में ही घटना घटित होती है। उस समय बोधिसत्व, भगवान बुद्ध का पूर्व जन्म बोधिसत्व देवता का रूप में जन्म लिए थे, हिमालय में थे। तो उसी समय वृक्षों में अलग अलग अपना विमान बना रहे थे, अपना रहने का जगह। तो बोधिसत्व हिमालय के वन में एक साल वन था, बहुत बड़ा जंगल था साल का। तो उसी में बहुत सारा साल वृक्ष था, मतलब एक एक बगल बगल में ही बहुत सारा साल था। सब लोगों का जो बहुत सारा वृक्ष था उसका टहनी भी एक दूसरे से मतलब सटे हुए था। तो ये देवता बोधिसत्व देवता उसी वृक्ष पर अपना विमान बना लिया, अपना रहने का जगह, और अपने मित्रों को बताया कि तुम लोग भी इधर उधर दूर मत जाओ, इसी के आसपास में
अपना जगह बना लो, जहाँ पर वृक्ष अकेले हैं, मैदान में है, तो वैसे जगह पर अपना रहने का जगह मत लेना, वैसे जगह पर मत लेना। तो उसका मित्र लोग जो बात मानते थे, ज्ञानी बुद्धिमान देवता लोग, उसी जंगल में, उसी वन में ही अपना रहने का जगह बना लिए। परंतु जो ज्ञान से मनन नहीं कर सकते, जो बुद्धिहीन देवताओं भी थे, वो उन लोगों ने बोला हम लोग जंगल में क्यों रहेंगे, हम लोग जाएंगे नगर में, राजधानी में, शहर में। उधर रहेंगे तो आदमी लोगों से भी हम लोगों को लाभ सत्कार मिलेगा, पूजा ये सब मिलेगा, तो हम लोग वहाँ जाके अपना जगह बनाएंगे। ऐसा कर वे लोग गांव शहर में जाकर मैदानों में जो बड़े बड़े वृक्ष थे उधर अपना रहने का जगह बना लिए। कुछ समय के बाद महा तूफान आया, टोर्नाडो, मतलब बहुत बड़ा बवंडर तूफान आया। इतना शक्तिशाली तूफान था कि जिसमें बड़े बड़े वृक्ष भी उखाड़ फेंक रहा था वो तूफान क्या हुआ, गांव में आया, शहर में आया। जो देवता थे, जो मैदानों में जो उधर उधर लिए थे, रहने का जगह बनाए थे, उन लोग का वृक्ष को उखाड़ फेंका। इतना पावरफुल तूफान था। वही तूफान घूमते घूमते उस वन में भी आया, हिमालय के वन में, शाल के वन में भी तूफान आया, परंतु एक वृक्ष को भी कबाड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो सारे वृक्ष एक दूसरे से सटे थे, तो सारे का डालियां इधर से उधर हुआ, परंतु उखाड़ नहीं पाया। क्यों? सब एक जगह पर थे, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, हवा चला गया। बाद में वो सारे देवता जो गांव और शहर में थे, रोते रोते आए इधर, बोलने लगे कि अरे हम लोगों का सारा वो खत्म हो गया। तो प्रधान बोधिसत्व देवता कहते हैं कि यही होता है बुद्धिमानों का बात नहीं मानने से, एकता में नहीं रहने से। तो भगवान बुद्धि कहते हैं उन सारे सेनाओं को कि ये महासेना, हे महाराज, देखिए मनुष्यों में एकता तो दूर की बात, ये वृक्षों में भी एकता रहने से वृक्ष सुरक्षित रहता है। अगर मनुष्य में भी एकता रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर एकता टूटी, एकता खत्म हुआ तो विनाश निश्चित होता। तुम लोगों में यही होने जा रहा, एकता में भंग आ गया, देखो अभी महाविनाश होने जा रहा। भगवान बुद्ध जी कहते हैं अगर एकता विनाश हुआ तो एकता में खतरा होता। और एक घटना बताते हैं, वो भी बताते हैं आप लोगों को, वो आता है सम्मोदमान जातक में। भगवान बुद्ध जी, वो भी जातक कथा में ही आता है, वो भी पूर्व की घटना। अभी इन राजाओं को एक से एक घटना बता रहे हैं ताकि इन लोग युद्ध रोकते, क्यों महाविनाश होगा। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये भी बहुत पूर्व की घटना होती है, वाराणसी की घटना होती है। वाराणसी में उसी समय हिमालय साइड में एक जंगल होता है। उसी जंगल में बहुत सारे पक्षी थे। उसी पक्षी का नाम था बटेर। आप लोग बटेर सुने ही होंगे, छोटा सा पक्षी होता है। लोग उसको आजकल उसका पोल्ट्री में भी यूज़ करता है, मतलब फार्मिंग में भी यूज़ करता है, मांस के लिए, खाने के लिए। तो छोटी सी पक्षी रहती है। तो बहुत सारे बटेर पक्षी रहते थे उसी जंगल में। उसी जंगल के साइड में एक गांव था, एक शिकारी था। वो शिकारी क्या करता है ना, जाल लेकर के आता है, जाल लाता है और उन बटेर की पक्षियों की आवाज़ में बोलता है। बोलने से क्या होता है, बहुत सारे बटेर पक्षी सब एक जगह इकट्ठित हो जाते हैं। उन लोग को ज़्यादा आसमान में नहीं उड़ सकता, नॉर्मल उड़ सकता। ये शिकारी क्या करता है, फिर एक एकत्रित होने के बाद जाल फैलाता है। जाल फेंकने के बाद सब फंस जाता है। इसका तो वो क्या करता है, सारे चिड़िया को, सारे बटेर को अपना एक बड़ा सा लेके आता है झोला, पूरा झोला भर के घर लेके जाता है और उसी से अपना जीवन बिताता है। तो बोधिसत्व भी उसी समय बटेर जन्म लिए थे। उसी समय बटेर पक्षी के रूप में बोधिसत्व ने सारे बटेर लोगों को बुलाया और कहा कि देखो हम लोगों पर मुसीबत आई है, एक शिकारी ऐसे हम लोगों को पकड़ता है। मेरे पास एक आइडिया है, उसी आइडिया से वो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सभी लोगों ने पूछा क्या है वो आइडिया। बोधिसत्व बटेर कहते हैं कि देखिए बोधिसत्व जहाँ भी जन्म लेते हैं बुद्धिमान रहते हैं, ज्ञानी, प्रज्ञावान।
वो कहते हैं कि देखो, जब वो जाल फैलाएगा तो हम लोगों को ऊपर फेंकता है ना, करना क्या है, कोई चिल्लाना नहीं। जाल गिरने के बाद जो जाल का छेद रहता है उसमें अपना मुड़ी को डाल लेना, मुड़ी को डाल करके सभी लोग एक साथ मिलके पंख को हिलाना है और सभी लोग उड़ना है। कैसे? जाल को लेकर के उड़ना है। जाल को लेकर के उड़ करके कहीं कांटा वगैरह का, कांटा का कुछ पेड़ है तो वहाँ पर जाना है, उसी में फंसा देना है जाल को और अंदर ही अंदर उड़ के निकल जाना, हम लोग बच जाएंगे। सारे लोग बहुत खुश हुए उसी आइडिया से। खुश होने के बाद बोला बहुत अच्छा, बेस्ट आइडिया। तो इसके बाद क्या होता है, अगले दिन शिकारी ने जाल फैलाया, कोई नहीं चिल्लाया। सारे लोगों ने जैसे बताया था वैसे छेद में मुड़ी डाल के सारे लोगों ने पंख हिलाया, उड़ गया जाल को लेकर के। अभी जाल उड़ के जा रहा है, शिकारी ध्यान से देख रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, जाल उड़ के जा रहा है। थोड़ी देर उड़ा कर ले गया, जहाँ पर कांटा का पेड़ था वहाँ फंसा दिया और अंदर ही अंदर निकल गया। इस प्रकार एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिनों तक ये लोग ऐसे ही करते रहा। बेचारा शिकारी पता है क्या हुआ, शिकारी को जाल तो अभी कांटा का पेड़ में फंस गया, निकालते 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 बहुत समय चल गया। बेचारा का जाल भी जहाँ तहाँ फट गया। अभी घर खाली हाथ जाता था, कई दिनों तक खाली हाथ जाते रहा। शिकारी की पत्नी बोली, अरे तुम मूर्ख है क्या, रोज जाता है बड़ा खुशी से जाल लेकर के और अंत में खाली हाथ आता है, जाल को भी जहाँ तहाँ फाड़ करके, क्या करता है। शिकारी कहता है ना, अरे सुंदरी क्या बताएं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसे हो क्यों रहा। क्या बताएं सुंदरी, आजकल जंगलों में भी इन पक्षियों में भी एकता आ गया है, बड़ा मिलजुल करके रहता है। उन लोग भी ऐसा मिलजुल के रहता है कि जाल फैलाते हैं तो जाल को ही उड़ा कर लेके चला जाता है और जहाँ कांटा का पेड़ है वहाँ पर नीचे जाता है और कांटा में फंसा करके जाल उन लोग नीचे से निकल जाता है। क्या बताएं सुंदरी, उन लोग में बड़ा ही एकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसे कैसे हो रहा है। हाँ सुंदरी, लेकिन एक बात है, उन लोगों में एकता आ गया है ना, ये एकता उन लोगों में ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा और जिस दिन उन लोगों में एकता टूटेगी फिर देखना, उसी दिन मैं पूरा बटे भर कर लाऊंगा और तुम हंसते हंसते खुशी से नाचोगी। देखिए दिमाग लगा लिया कि इन लोग एक तरह दूर तक नहीं रहेगा। कुछ ही दिन हुआ, एक दिन क्या हुआ, उन बटेर लोग इधर उधर जाते समय एक बटेर मिस्टेक से दूसरा बटेर पक्षी के ऊपर बैठ गया मिस्टेक से। तो जो नीचे वाला जिसके ऊपर बैठा वो गुस्सा किया, अरे तुम मेरे सिर पर बैठ गया। ऊपर वाला बोलता है कि अरे क्षमा करो, मुझे माफ़ करो, मैं जानबूझ के नहीं, मिस्टेक से यहाँ पर आ गया, मुझे क्षमा करो, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है ना, माफ़ करो मुझे। गुस्सा नहीं, गुस्सा कैसे नहीं करेंगे, तुम जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तुम जानता नहीं है, अगर मैं जाल नहीं उठाऊंगा तो तुम लोग निकल नहीं पाओगे, तुम लोग निकल नहीं पाओगे, मैं नहीं उठाऊंगा नहीं तो फिर जाल। धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोग दोनों में विवाद हो गया। उन लोग अरे इतना गुस्सा करने की क्या बात है, मैं माफ़ी तो मांग रहा हूँ ना, माफ़ी कैसे मांग रहा हो, तुम जानबूझ के हमको सिर पर मार दिया। ऐसे करके दोनों में गुस्सा बढ़ गया, दोनों में विवाद हो गया, वैर हो गया। बोधिसत्व बटेर देख रहा था ये सब। बोधिसत्व ने सोचा कि अरे ये क्यों, इन लोग अभी से बोल रहा है कि जाल नहीं उठाएंगे, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। बोधिसत्व उसी समय अपने मित्रों के साथ उसी जंगल को छोड़ करके बहुत मेहनत से बहुत दूर चला जाता है दूसरे जंगल में। अगला दिन हुआ, शिकारी आया, जाल फैलाया। अभी जाल में सभी लोग फंसे थे। एक ने कहा कि अरे यहाँ पर से जाल मत उठाओ, यहाँ पर उठाओगे तो मेरे सिर पर तुम्हारा पंख गिरेगा, यहाँ पर से मत, थोड़ा उधर जाके उठाओ। एक और ने कहा अरे यहाँ पर से जाल मत उठाओ, मेरा पंख में टच हो रहा है तुम्हारा शरीर, हमको अच्छा नहीं लगता। एक ने कहा कि अरे यहाँ से मत उठाओ, यहाँ से उठाने से मुझे परेशानी होती है। एक ने कहा कि मैं नहीं उठाऊंगा। तो और एक ने कहा अच्छा तुम नहीं उठाएगा तो सिर्फ हम उठाएंगे, हम भी नहीं उठाएंगे। तो एक और कहता कि तुम बिना उठाए ही बचने के लिए सोच रहे हो, तुम नहीं उठाएगा तो हम भी नहीं उठाएंगे। ऐसे करके सब में विवाद हो गया,
उन लोग कोई नहीं उठा पाया जाल को। शिकारी आया, सबको पकड़ लिया। तो सारे के सारे बटेर सब फंस गए शिकारी के जाल में। शिकारी सबको पकड़ के झोला भर के घर ले गया। उसकी पत्नी खूब खुश होकर के नाचने लगी, हाँ आज पकड़ के लेकर के आया है। भगवान बुद्ध जी ने बताया कि देखो महाराज, देखिए उन लोगों में जिस दिन जब तक एकता थी तब तक वे लोग प्रोटेक्टेड थे, सुरक्षित थे। जब एकता टूटी सब लोग शत्रु के मुख में गए, विनाश हो गया। इसलिए तुम सब लोग में एकता होना अनिवार्य है, ऐसा भगवान बुद्ध जी उस सेना में सभी लोगों को बताएं। तो इतना सुंदर सुंदर घटना बताने के बाद किसकी आंख नहीं खुलेगी? किसकी आंख नहीं खुलेगी? सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए कि अरे हम लोग भी बेकार में इस पाने के लिए ये महायुद्ध करने जा रहे थे, पानी के लिए। परंतु पानी का मूल्य और एक मनुष्य का मूल्य देखते हैं तो मनुष्य का मूल्य बहुत अनमोल होता है, बहुत अनमोल होता है। तो ये लोग सोचे कि अरे हम लोग का युद्ध बेकार है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भगवान अगर आज आप नहीं आते तो ये युद्ध कितना भयानक होता, कितने सारे लोग मारे जाते। भगवान हम लोगों को क्षमा करें, हम लोगों को क्षमा करें, हम लोग आपसे युद्ध नहीं करेंगे, हम लोग मिलजुल करके रहेंगे। तो इस प्रकार उन राजाओं का, दोनों का युद्ध वहीं पर रुक जाता है, शुरू नहीं होता। खुशी खुशी वापस सब लोग घर जाते हैं। और उसी के पश्चात इतना प्रसन्न हो जाते हैं वे लोग कि शाक्य की ओर से 250 और कोल्य की ओर से 250 मतलब 500 लोग भगवान बुद्ध जी के पास जाके भिक्षु बनते, कह रहे ये इस जीवन से कोई लाभ नहीं जिसमें हमेशा युद्ध ये सब होता। तो देखिए भगवान बुद्ध जी इस प्रकार से वो होने वाले महायुद्ध को रोकते हैं, महायुद्ध को रोकते हैं। तो आजकल भी देखिए युद्ध हो रहा, कितना खतरा है, परंतु उस युद्ध से असली में एक का भी लाभ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? बर्बादी। एक दूसरे का प्राण जा रहा है, एक दूसरे की बहुत हत्या हो रही है, कितने बॉम्ब गिरा रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा। किस लिए? कोई जमीन के लिए तो कोई इसके लिए। परंतु एक दिन स्वयं का मृत्यु आएगा, ये मालूम नहीं, ये मालूम नहीं। इतना प्राण जा रहे हैं, किसी एक में शक्ति नहीं कि उसका प्राण को वापस लौटा पाएंगे, एक में भी नहीं। आपको शुरू में बताएं कि दुनिया में सारा पानी भी उस आदमी पर डाल देंगे तो प्राण नहीं आएगा। धरती का सारा सोना चांदी पर बैठा देंगे तब भी प्राण गया हुआ का व्यक्ति का प्राण नहीं आएगा। सारा औषध से स्नान करवा देंगे, प्राण नहीं आएगा। पूरा धरती, मान लीजिए आज प्राण जाने के बाद पूरा धरती उसको दे देंगे, एक देश नहीं, पूरा 7 महादेश, 7 कॉन्टिनेंट है, वो सब भी दे देंगे उसके समक्ष जाकर के, तो प्राण नहीं आएगा। आजकल जो राजा है देशों का, जो अभी महायुद्ध करवा रहा है, उन लोग मर गया, मर जाने के बाद सारा देश दे देंगे, फिर भी कोई फायदा है? प्राण नहीं आएगा। क्यों? प्राण किसी को दे नहीं सकता, प्राण लेना आसान है, परंतु कर्म भयानक है, कर्म भयानक है। मनुष्यों का प्राण लेने से उसका कर्म बहुत भयानक है, उसका फल अत्यंत दुखदायी होता है, नरक में जाकर के अप्रमाण दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी इस प्रकार से युद्ध से कोई लाभ नहीं है, इसका साफ साफ इसमें बताते हैं, प्रमाण घटना के साथ बताते हैं। इसका भगवान बुद्ध जी ये भी बताते हैं कि मिलजुल करके रहने से ही लाभ है, मिलजुल करके रहने से कोई खतरा नहीं है, हमेशा प्रोटेक्शन है। वो देखिए वो वृक्ष भी मिलजुल करके था, कोई खतरा नहीं हुआ। जो अकेले गया टूट के बिखर गया। ये बटेर पक्षियों में भी जब तक एकता थी तब तक प्रोटेक्शन था, जब एकता टूटी विनाश हुआ। झूठ मूठ का वैर बांधने से भी वो भालू का भी विनाश, वृक्ष का भी विनाश। तो यही है, युद्ध से सिर्फ एक दूसरों का विनाश होता है। इसलिए आप लोग भी कभी भी वैर मत बांधिए, क्योंकि वैर मत बांधिए, विवाद मत करिए, क्योंकि उसी से विनाश होता है। एकता में रहिए, एकता में रहने से ही
मिलजुल करके रहने से कल्याण होता। अगर ये सारा देश एकता में रहता तो ऐसा युद्ध नहीं आता। ये एकता नहीं होने के कारण ही ऐसा आजकल युद्ध चल रहा, जिससे कितने लोगों का नुकसान हो रहा। इसलिए हम आशीर्वाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों को भी एकता में रह करके, मिलजुल करके रह करके सुखी से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।